And let me confess one more thing. I am going to test your patience. You all are willing to move as soon as possible. But after listening these learned speakers, I think it is incorrect. I cannot express my sincere gratitude to them and their experiences and their time as well as. First of all, I would like to thank the Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Ramashankar Dubey Sir, for his time, his guidance and his support throughout the journey and motivated us not for this event, but he said it's not just an event you are supposed to do. You have to organize such events throughout the year and make sure the experiences or ideas related to Indian Constitution reaches to not only every student but every citizen who is living around the Kundela village and inspire and share these ideas throughout the Kundela and Gujarat also. So that was the vision of the Honorable Vice Chancellor, and he has motivated us. And not just the motivation, जिस तरीके से माननीय कुलपति जी का अभिभाषण हम सुन रहे थे आज, अध्यक्ष भाषण जब वो दे रहे थे, किस तरीके से भारत के इतिहास और बाकी पहलुओं को उन्होंने रेखांकित किया और जयचंदों की बात भी करी, क्योंकि जब खतरा पीछे से हो तो ज्यादा खतरनाक खतरा होता है। प्रोफेसर संजय झा सर भी इंटरनल सिक्योरिटी की बात उस दौरान कर रहे थे और हमें ये समझना होगा कि इस देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। राइट्स की बात तो हम सभी लोग करते हैं, बट जो कर्तव्य हम लोगों को करने हैं इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, वो भी बहुत जरूरी है। तो जो अधिकार और जो कर्तव्यों का जो समन्वय है वही हमें एक सच्चा नागरिक की ओर बढ़ाता है। ये भाव हमें लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इस कार्यक्रम में हमारे वक्ता प्रोफेसर संजय झा सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सर ने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज की बात करी, किस तरीके से वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 3 वैल्यूज, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सिर्फ वी द पीपल ऑफ इंडिया एक अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये वो भावना है जो हमें पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात के कच्छ तक एक करने की कोशिश करता है। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया वो बात है जो तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक हमें जोड़ने की बात करता है। ये वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, irrespective of caste, color and creed and religion or the background you come from or the irrespective of the language you speak, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये हमें सुनिश्चित करता है कि हमारे अंदर एकता का स्रोत जागृत है और हमें कोई भी ताकत तो हो नहीं सकती। ये वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे बीच में, हमारे प्रेमबल के अंदर लिखा। और जिस तरीके से सर ने बोला कि अधिकारों की बात भी होती है और अन्य चीजें जो हैं उसमें सबसे बड़ी जरूरत है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दैट इज आवर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड फॉलो। प्रोफेसर अजय सिंह चौहान सर एक ट्रैवलर और एक लेखक ही नहीं है, बट जिस तरीके से वो बता रहे थे कि ट्रांसलेशन कितना मुश्किल काम है। इन द एरा ऑफ चैट जीपीटी एंड एआई, वी ऑल आर लुकिंग फॉर द गूगल डिजिटल, इवन द असाइनमेंट्स आई हैव रिसीव्ड सो फार coming from the chat GPTs. So nonetheless, but the responsibility which Professor Ajay sir was referring, that is very important. Understanding that word and correct interpretation of that word is extremely important in that sense. And that's a very difficult task sir was doing over there. And we should congratulate on the behalf of Central University Gujarat. It was a wonderful job you people have done, and we should congratulate. I would request to give a big round of applause. Coming and that thing, last line sir said कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जब अधिकार नहीं मिलते हैं, और वो अधिकार उस सेंस में था कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बाहर शादी करते हैं तो आपके जो राइट टू प्रॉपर्टी वहां है वो खत्म हो जाते हैं। सो ये भाव आपको पीड़ा देता है। इसी प्रकार से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी भी लोगों के साथ शोषण हो, बहिष्कार हो तो हमें पीड़ा होनी चाहिए। दैट्स द इंडियन वैल्यूज वी आर लिविंग इन। That's the more important thing that we should listen and learn from our constitution. Then it was Jagannathan Begari sir who has deliberated a wonderful idea of Dr. Bhimrao Ambedkar, and his experiences eventually turned out in the Indian constitutions. His experiences right from the education to Kalaram temple and the experiences he have learned from the abroad, these have actually shaped the values in Indian constitution. And remember one thing, despite all the challenges, Dr. Ambedkar was not looking for revenge. He was looking for inclusive ideas in the Indian constitution, and that makes him different from the others. And that's the idea of Dr. Rajendra Prasad also, the Honorable Vice Chancellor was referring to it. Dr. Rajendra Prasad's journey or Dr. Ambedkar's journey teaches us, irrespective of the positions you acquire, the modesty should be there in your life, and that is more important. And that's how we should learn from these examples and the experiences. And then Dr.